अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। चले आज हम अपना फ़िज़िक्स के तो लेक्चर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल ही रहे हैं, तो आज हम साथ साथ आपको मैथमेटिक्स के लेक्चर भी जो है ना इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर आपको तरतीब वाइज ही मिलेंगे। तो आज हम 10th मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर, जो कि पहला यूनिट है हमारे पास, और यूनिट का नेम क्या है जी, कम्प्लेक्स नंबर है। तो कम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो बेसिक आइडिया दिया गया था वो जर्लेमो कार्डानो साइंटिस्ट थे, जिसने 16 सेंचुरी में कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बेसिक इंट्रो दिया था। और इसके बाद 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट जो थे, जो मैथमेटिशियन थे, कार्लो फेडरिक गॉस, इसने कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था। और इसने क्या कहा कि अ कम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर, कम्प्लेक्स नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं विच आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस एयोटा वाई। ये आपको जो नज़र आ रहा है आई की फॉर्म में, इसे क्या पढ़ना है, एयोटा पढ़ना है इसको, ठीक है। उसने क्या कहा था कि जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है जी, एक्स प्लस आयोटा वाई। इसमें एक्स जो है, एक्स और वाई ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, जबकि हमारे पास आयोटा क्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर है और एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये -1 के इक्वल होता है। इसको आगे जाके हम मजीद डिटेल से भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, हम ये जानते हैं कि नंबर क्या होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा रियल नंबर या नंबर क्या होते हैं, तो इनके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। आज सिर्फ आपको पिछला जो है ना इसके नंबर के बारे में कुछ प्रीवियस नॉलेज आपसे शेयर करूंगा। आपको याद होगा ये जो नंबर होते हैं इनको, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे क्या होते हैं जी, ये नेचुरल नंबर है, जैसे कि हम पे ऑलरेडी जानते हैं। इनके साथ अगर हम जीरो ऐड कर दें, 0 1 2 3 सो ऑन, तो यही नंबर क्या बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं। इसी तरह अगर इनमें हम नेगेटिव वाले नंबर भी शामिल कर ले कि -1 -2 -3 फिर 0 फिर +1 +2 +3, जब भी नेगेटिव वाले नंबर शामिल हो जाते थे तो क्या बन जाता था, ये इंटीजर बन जाया करते थे। इसी तरह बच्चों, अगर हम देखिएगा, ये जो हम 1 और 2 लिखते हैं इनके दरमियान में भी तो कोई ना कोई नंबर होगा। जैसे 1 और 2 के दरमियान में बहुत नंबर है, लेट्स सपोज जैसे 0.5 भी तो 1 और 2 के दरमियान में है। तो 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5/10, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, हम उस पॉइंट को खत्म करें, नीचे 10 लिख दे। ये 5/10 एक रैशनल नंबर है, जिसको ऊपर 1, जिसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं। ये रैशनल भी हमने ऑलरेडी पढ़े हुआ है, इररेशनल के बारे में भी पढ़ा हुआ है। रैशनल और इररेशनल जिनको हम जब इन दोनों का यूनियन लिया जाता है तो उससे हमें क्या मिलते थे, रियल नंबर मिलते थे। इसका मतलब रियल नंबर में तो ये तमाम नंबर आ जाते हैं, रैशनल भी इररेशनल भी, इन सब का जब यूनियन लिया जाता है तो रियल नंबर आते हैं। और रियल नंबर जो है ना, ये सारे नंबर इन्हीं रियल नंबर से निकाले गए हैं। तो ये था रियल नंबर के बारे में और नंबर्स के बारे में। अच्छा देखिएगा, ये जो कुछ चीज़ें जो होती है, कुछ नंबर जो होते हैं बड़े स्पेशल होते हैं। जैसे अगर हम कहीं मैथ के सवाल को सॉल्व करते करते कहीं हमें कोई मुश्किल पेश आती है, तो उस मुश्किल से निकलने के लिए हम क्या किया करते हैं, उस मुश्किल से निकलने के लिए हम कुछ ऐसे काम किया करते हैं कि उस मुश्किल से निकलना हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। जैसे मैं चंद एक एग्जांपल आपको और देता हूँ इसी के बारे में। देखिएगा, हमारे पास ये एक एग्जांपल मैंने सॉल्व की हुई है, इसको तवज्जो से सुनिएगा ताकि आपको कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बेसिक आइडिया हो सके। देखिएगा, एक्स के नफी 1 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन के इस तरफ -1 हो रहा है, आगे जाकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का भी और इधर 1 का भी। देखिएगा, हम ये जानते हैं कि स्क्वायर रूट जब भी खत्म होता है तो हम इसके साथ प्लस माइनस लिखते हैं। ये प्लस माइनस लिखते क्यों है, देखिएगा, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नंबर है जी 3 -3, इसका जब मैं स्क्वायर लेता हूँ किसके इक्वल आता है, 9 के इक्वल। और जब मैं प्लस नंबर का +3 का स्क्वायर लेता हूँ वो भी किसके इक्वल आता है, 9 के इक्वल आता है। लेकिन अगर मैं जब 9 से वापस जाना चाहूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्लस का 3 था या माइनस का 3 था। तो इसी वजह से हम जब भी स्क्वायर रूट लिखते हैं तो इसके साथ प्लस और माइनस लिखा करते हैं। मैं भी आपको बता रहा हूँ, आपको बाकी टीचर ने ऑलरेडी आपको पता भी होगा। नेक्स्ट देखिएगा एक और एग्जांपल भी,
ये हमारे पास है। अब एक्स स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसको जब हम सॉल्व करते हैं एक्स स्केयर इज इक्वल टू, ये प्लस वन था, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर माइनस वन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखिएगा तो एक्स स्केयर किसके इक्वल हो गया जी, इधर स्केयर रूट ले लिया, इधर भी रूट ले लिया। स्केयर रूट और स्केयर एक दूसरे के एंटी होते, अपोजिट होते, ये कट गए। हमारे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस वन का अंडर रूट। ये जो माइनस वन है, किसी भी नंबर के ऊपर अंडर रूट हो, स्केयर रूट हो और उसके साथ माइनस आ जाए तो इसको सॉल्व करना बहुत कम्प्लेक्स काम था, डिफिकल्ट था। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, मैथमेटिशियन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि माइनस वन जो होता है ये किसके इक्वल है जी, ये अयोटा के इक्वल है। किसके, ये अयोटा की इक्वल है। इस अयोटा का स्केयर लेंगे तो इधर स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वन बच जाएगा और अयोटा का स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस वन के इक्वल आ जाएगा। इस बात को आपने याद रखना है। इसी के रिलेटेड हमारे पास पहली एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल बातें हैं। पहली एक्सरसाइज का पहला ही सवाल देखते हैं और बहुत सिंपल सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास। देखिएगा फर्स्ट सवाल, एयोटा की पावर 5। आपने याद रखना है, हमने ये कोशिश करनी है कि जब भी ये सवाल हम सॉल्व करें तो हम इसको किसी न किसी तरह 2 की पावर में लेके आए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एयोटा की स्केयर की पावर में लेके, क्योंकि अभी हमने पढ़ा एयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, माइनस वन के। जब भी हम एयोटा स्केयर की पावर में लेके आएंगे तो हमें सॉल्व करना क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो हम इसी तरह ये देखिएगा, पहला सवाल है 5 अयोटा की पावर 5। हम इसको लिखते हैं जी अयोटा की पावर 4 और अयोटा की पावर 2। 4 क्यों लिखी है, क्योंकि इसको हम यूं लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2, फिर इसके ऊपर स्केयर, ये 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएंगे। तो इस 4 पावर को हम यूं तोड़ के लिख सकते हैं, ये साथ वाला अयोटा। उसी तरह ऐसी पावर इसलिए बनाई थी क्योंकि हम जानते हैं अयोटा स्केयर किसके इक्वल है, तो माइनस वन के इक्वल। ऊपर हमारे पास स्केयर आ गया, साथ में अयोटा हो गया। यहाँ एक बात आपको बताता चलो, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी किसी नंबर की पावर आ जाए इवन, क्या पावर आ जाए, इवन पावर हो और नीचे माइनस पड़ा हो तो वो माइनस हमेशा प्लस में चेंज हो जाएगा। और अगर ऑड पावर हो और माइनस पड़ा तो वो माइनस एज इट रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास 2 है, 2 एक इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा तो अयोटा उसी तरह जवाब आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी अयोटा की पावर 16 थी। ये तो वैसे ही बड़ा आसान है, इसको 2 की पावर में लेके आना बहुत ही आसान है। देखिएगा हम पहला स्टेप में क्या करेंगे, सोल्यूशन अयोटा की पावर 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 8 और 16, 2 के ऊपर पावर 8 बना दी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, माइनस वन के, और ऊपर पावर 8 एक कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, लिहाजा पावर जो होगी ये माइनस जो होगी ये खत्म हो जाएगा और जवाब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल था। माइनस अयोटा और इसके ऊपर पावर क्या है जी, -19 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि जब भी पावर माइनस में पड़ी हो नीचे ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगी। देखिएगा इसको मैंने लिख दिया 1 ओवर माइनस अयोटा और अयोटा के ऊपर पावर 19 नीचे आकर ये प्लस में लिख दी। ये माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ हमने लिख दिया, जहाँ मर्जी लिख ले, इससे कुछ नहीं होता। 1 ओवर 19, 1 ओवर अयोटा की पावर 19। अयोटा की पावर 19 को 2 इस पावर में तोड़ने के लिए हम क्या लिखते हैं, अयोटा की पावर 18 और साथ में अयोटा, क्योंकि 18 और ये 119 हो जाएगा। 18 पावर इसलिए बनाई है क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं तोड़ के, मजीद अयोटा स्केयर और ऊपर पावर 9 और 2 मिलकर 18 बन जाएगी और ये साथ में अयोटा उसी तरह। ठीक है, ये नफी 1 हमारे पास ऐसे एज इट आ रहा था। नीचे हमारे पास अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। -1 के ऊपर पावर क्या है जी, 9 है। माइनस के ऊपर पावर कौन सी आ गई है, 9, और 9 एक ऑड नंबर है तो ये माइनस एज इट रहेगी। ये वाली माइनस और ये वाली माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। देखिएगा नीचे ये सॉल्व हो गया था, 1 ओवर अयोटा बच गया। अयोटा को हमने खत्म करना है, क्या करेंगे, अयोटा 1 ओवर अयोटा है, हम इसको रैशनलाइज करेंगे, अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें और अयोटा से ही डिवाइड कर दें। रैशनलाइज करते हैं जी, हमने क्या किया, 1 ओवर अयोटा, इसको रैशनलाइज किया, अयोटा से मल्टीप्लाई, अयोटा से डिवाइड, जो अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ ये अयोटा बन गया, और जो डिवाइड किया अयोटा और अयोटा किसके इक्वल आ गया, अयोटा स्केयर के। और अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता था, ये -1 के इक्वल होता था। ये -1 हम लिखते ही नहीं, ये माइनस को ऊपर लिख दें तो किसके जवाब इक्वल आ जाएगा, ये अयोटा की इक्वल आ जाएगा। तो बहुत सिंपल था और इसको आप ट्राई कीजिएगा मज़ीद। अगला हम क्वेश्चन 4 देखते हैं जी, पहले पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ये है जी हमारे पास
सवाल क्या है जी, 27 एयोटा के ऊपर पावर -26 है। हम 27 एज इट रहेगा, हमने तो पावर एयोटा की पावर को सॉल्व करना है। 26 को सॉल्व करना की बहुत ही आसान है, 13 2 और 26 होता है। एयोटा स्क्वायर लिखे, -13 लिख दी, क्योंकि ये हमारे पास ऊपर पावर -26 थी, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -26 ही रहेगी। और ये 27 एज इट चलता रहेगा। एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल, माइनस के इक्वल, -1 के इक्वल, और ऊपर पावर क्या है हमारे पास, -13 है। ये जो 13 नंबर है ये कौन सा नंबर है भला, ये ऑड नंबर है, तो ये माइनस एज इट रहेगी। इसको मजीद जरा देखिएगा, हम यूं भी लिख सकते हैं 27/1 ओवर -1 के ऊपर पावर क्या हो जाएगी 13, क्योंकि ये -13 नीचे जाकर प्लस हो जाएगा। वैसे तो यहाँ भी ओके हो सकता था, लेकिन आपको मजीद क्लियर करने के लिए देखिएगा 1 ओवर -1 के ऊपर पावर 13, नीचे जाकर ये 13 प्लस हो जाएगा। -1 के ऊपर पावर ऑड आ गई, ये माइनस एज इट रहेगा, नफी बच जाएगा। ये माइनस जो है ना इस 27 के साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा -27 1 ओवर 1 1 नहीं होता है, इसको मजीद सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं। तो ये हमारे पास फैक्टर क्या बन जाएगा, नफी 1 पूरा फैक्टर, और वो नफी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -27 ही बन जाएगा। देखिएगा अगला पार्ट है 5 पार्ट पहले क्वेश्चन का। एयोटा की पावर 11 प्लस एयोटा की पावर 5। एयोटा की पावर 11 को तोड़ के किसी तरह 2 इस पावर में लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, इसको तोड़ के लिखते हैं एयोटा की पावर 10 और साथ में आयोटा, और इस तरह इसी को भी हमने तोड़ के लिख दिया आयोटा की पावर 4 और ये आयोटा। अच्छा, इससे अपने घबराना नहीं, ये प्लस में पड़े, इसको अलग से सॉल्व कर ले, इसको अलग एंड में जाके प्लस करेगा और जवाब आ जाएगा हमारे पास। एयोटा की पावर 11 को हमने तोड़ के यू लिख दिया, ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि एयोटा की पावर स्क्वायर बन सके। 10 को हम क्या कर सकते हैं, एयोटा स्क्वायर, और 5 2 और 10 बन गया, ये एयोटा इसी तरह प्लस आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इज पावर 2, 2 और 2 4 हो जाएंगे। एयोटा की पावर 4 को यूं तोड़ के लिख दिया, और ये वाला एयोटा बिल्कुल उसी तरह हमने लिख दिया। नीचे देखिएगा एयोटा स्क्वायर नफी 1 के इक्वल, -1 के ऊपर स्क्वायर, और ये वाला एयोटा इसी तरह एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल, -1 के ऊपर, उसके ऊपर पावर 5, और ये वाला एयोटा उसी तरह। ये पावर 5 एक ऑड नंबर है, ये नफी उसी तरह रहेगा, नफी एयोटा आ गया। ये -1 के ऊपर पावर इवन आ गई, तो ये हमारे पास माइनस प्लस में बदल जाएगी, और ये एयोटा आ जाएगा माइनस एयोटा और प्लस एयोटा। फिर से देखिएगा, ये -1 के ऊपर पावर क्या है जी 5, तो ये -1 के ऊपर पावर ऑड आ गई, ये माइनस एज इट रहेगा, माइनस आयोटा बन जाएगा। ये इवन पावर आ गई, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये आयोटा बच गया, माइनस आयोटा और प्लस आयोटा किसके इक्वल, 0 के इक्वल। ये हमारे पास सवाल हल हो गए। नेक्स्ट देखिएगा जी, इसका 6 पार्ट सबसे ज़्यादा आसान है, देखने में तो ये मुश्किल लग रहा है। उसमें क्या किया हुआ है, एयोटा की पावर 4 5 3 2 और एयोटा सबको जमा में लिख दिया, और ऊपर सबके का पावर क्या ले, स्क्वायर ले ली। आपने इससे घबराना नहीं है, आप इसको अलग अलग जैसे उसने लिख कर सॉल्व करते जाए, बहुत सिंपल हो जाएगा। देखिएगा एयोटा की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एयोटा का स्क्वायर और फिर पूरे की पावर 2। एयोटा की पावर 3 को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, एयोटा की पावर 2 और एयोटा की पावर 1। एयोटा स्क्वायर इसी तरह, ये एयोटा इसी तरह पूरे की पावर ऊपर स्क्वायर हमने लिख दी। नीचे वाला स्टेप देखिएगा, वैल्यू पुट करते हैं जहाँ एयोटा स्क्वायर है, ये नफी 1 वैल्यू आ गई, नफी 1 के ऊपर पावर 2 आ गया, इसकी वैल्यू नफी 1, ये एयोटा इसी तरह, इसकी वैल्यू -1, ये वाला एयोटा भी इसी तरह। देखिएगा -1 किस में बदल जाएगा, ये +1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पावर इवन है। और ये देखिएगा, ये माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई होकर माइनस एयोटा हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा माइनस ही जीतता है। देखिएगा, जब सिमिलर साइन मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा प्लस आता है, और जब अपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो तो माइनस आता है। ये माइनस आयोटा बन जाएगा, और ये प्लस आयोटा है, और ऊपर हमारे पास क्या है जी ये हमारे पास आ गया 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा -1, सॉरी ये -1 रहेगा, और ये क्या है जी प्लस आयोटा है, ये ऊपर स्क्वायर है। फिर से देखिएगा, ये -1 के ऊपर स्क्वायर था, ये +1 हो जाएगा। ये -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा माइनस आयोटा, ये हमारे पास क्या बन जाना है, ये एज इट रहेगा -1, और ये आयोटा, ये +1, ये -1, ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा, सबका स्क्वायर लेंगे। सबका स्क्वायर जब लिया जाएगा, चूंकि ये सबका स्क्वायर तो नहीं बल्कि ये सारी टर्म अपोजिट थी, आपस में कट गई, 0 का स्क्वायर 0 होता है,
ये हमारे पास जवाब आ गया। इसके बाद इसका जी 7 पार्ट देखते हैं। ये भी बड़ा सिंपल है, आपने इक्वेशन को रकम को देख के घबराना नहीं है। उसने मुख्तलिफ इसकी शेप दी है, मुख्तलिफ फॉर्म में एयोटा को सॉल्व करने के तरीके बताए हैं। तो देखिएगा एयोटा की पावर 8 और नीचे एयोटा की पावर 5 है और पूरी की पावर -5 है। हम नीचे वाली पावर को ऊपर लेके जाएंगे। एयोटा की पावर 8 आ गया और ये एयोटा की पावर -5 आ गया। ठीक है, क्योंकि नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। ये बेस एक जैसी पावर इकट्ठी हो जाएंगे, एयोटा 8 -5 और ये ऊपर पावर -5 इसी तरह। देखिएगा ये बेस दोनों के सेम है बेटा, तो इसको एयोटा लिख देंगे कि 8 आ गया, ये -5 पावर में और ये -5 सबकी पावर जैसे पहले आ रही थी। 8 -5 3 बच गया, एयोटा की पावर 3 और ऊपर पावर -5। -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, -15। एयोटा की पावर -15 बन गया। एयोटा की पावर -15 को हम लिख सकते हैं एयोटा की पावर -14 साथ में एयोटा, ताकि इसको स्क्वायर में बनाया जाए, 2 इस पावर में बनाया जाए। एयोटा की पावर -14 को हम लिख सकते हैं एयोटा स्क्वायर और ऊपर पूरी की पावर -7 और साथ में ये वाला एयोटा। एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, और ऊपर पावर क्या है -7। -1 के ऊपर पावर क्या है जी, -7 है। ये इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको दोनों तरह से, वैसे यूं भी डायरेक्ट भी किया जा सकता है। इसको हम लिखेंगे 1/-1 और ऊपर पावर नीचे जाकर 7 प्लस में हो जाएगी और साथ में आयोटा हो जाएगा। ये देखिएगा -1 के ऊपर पावर 7 है, -1 ऊपर पावर ऑड आ गई, ऑड पावर आएगी तो ये माइनस एज इट रहेगी। ठीक है, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, -1 और पावर ऐड है तो ये नफी लग जाएगा और साथ में आयोटा, तो इसका जवाब क्या आ जाना है, माइनस आयोटा इसका जवाब है। फिर से देखिएगा -1 के ऊपर पावर -7 है, इसको हम नीचे लेके लिखेंगे तो हमारे पास नफी 1 और ये -7 + 7 में बदल जाएगी। -1 के ऊपर पावर कौन सी है, ये ऑड पावर है तो ये नफी एज इट रहेगा, ये साथ में आयोटा तो माइनस आयोटा इसका क्या आ गया, जवाब आ गया। नेक्स्ट जरा इसको मजीद आगे देखते हैं सवाल को। और अगला सवाल है 8 पार्ट हमारे पास, वो क्या है जी, आयोटा की पावर 13 और आयोटा की पावर 29, इन दोनों पावरों को बेस एक जैसी पावर इकट्ठी करें। 13 और 29 कितना हो गया, 42 हो गया। आयोटा की पावर 42 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर और ऊपर पावर 21। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल, -1 के। -1 के ऊपर पावर कौन सी आ रही है, ये एक ऑड पावर है तो नफी 1 एज इट रहेगा और इसका जवाब क्या बन जाना है, बहुत सिंपल था, इसका जवाब -1 ही बन जाएगा। ठीक है, तो इससे अगले हमारे पास सवाल क्वेश्चन नंबर 2 है। सवाल क्या है जी, राइट इन द टर्म ऑफ आयोटा। इन सवालों को हमने किस फॉर्म में लिखना है, आयोटा की फॉर्म में लिखना है। पहला पार्ट इसका क्या है जी, 2 + -4 के ऊपर √, है, बहुत सिंपल है। आपने बिल्कुल एक सवाल गौर से समझिएगा तो बाकी आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। देखिएगा इस -4 को हम लिख सकते हैं तोड़ के, पहली बार तो हमने सोल्यूशन में रकम एज इट लिख दी। -4 को हम लिख सकते हैं नफी -1 × 4, ये -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही रहेगा, लेकिन इस ऐसा तोड़ के इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर √, है, -1 का √, अलग कर लिया, 4 का √, अलग कर लिया, ये +2 उसी तरह आता जा रहा है, प्लस और 2 ये सेम ऐसे चलता आ रहा है। असल तो काम ये है कि ये माइनस में जो टर्म पड़ी और ऊपर √, इसको सॉल्व करना होता है। तो हमारे पास नफी 1 का √, 4 का √, 4 का √, क्या होता है, 4 को हम लिख सकते हैं 2⁻2 और ऊपर √, स्क्वायर और √ कैंसिल हो गया, ये आ गया 2। और इधर देखिएगा आयोटा किसके इक्वल था, -1 का √, तो इसकी जगह आ गया आयोटा आ गया और इसको हमने सिंपलीफाई किया तो हमारे पास 2 आ गया और ये वैसे चल रहा था, यही इसका जवाब है, बहुत सिंपल था। अगला सवाल देखिएगा, इसमें भी यही काम करना है जी। 3 - -7 -7 को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं -1 × 7, -1 किसके इक्वल है, आयोटा के, 7 का √ एज इट रहने दे, 3 - 7 √ आयोटा, ये इसका जवाब बन जाएगा। देखिएगा फिर से ये -1, इस -7 को हम क्या लिख लेंगे तोड़ के, -1 × 7 ऊपर √ -1 किसके इक्वल, आयोटा के, 7 √ इसी तरह, ये 3 इसी तरह, तो ये बहुत सिंपल है, आप ट्राई कीजिएगा। इससे अगला 3rd पार्ट देखिएगा, इसमें उसने थोड़ा सा रकम को बदला है, क्या लिख रहा है जी, 2/5 और प्लस में -16/5। देखिएगा
हमने असल इसको सॉल्व करना है, बाकी भूल जाएं आप। 2/5 प्लस उसी तरह ये हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं, नफी 1 मल्टीप्लाई 16 ऊपर अंडर रूट, ये नीचे भी 5 इसी तरह। 16 को अलग कर दें, नफी 1 को अलग कर दें, अंडर रूट इन दोनों के अलग अलग कर दिया। -1 का अंडर रूट किसके इक्वल होता है, एयोटा के इक्वल। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। 16 को बेटा फिर से देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, और इसके ऊपर क्या अंडर रूट है, हमने अंडर रूट लगा दिया, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 बच जाएगा। ये -1 एयोटा के इक्वल होता है, -1 का अंडर रूट, और ये बाकी सारा एज इट आएगा। तो यही इसका क्या है जी जवाब है। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखिएगा, सवाल क्या है, 2 अंडर रूट माइनस इंटू -3 अंडर रूट। इसको सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले वही कहा, -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाई 3, दोनों का अंडर रूट अलग अलग करें। इसको तो कुछ भी नहीं करना, इसको अलग अलग कीजिएगा। -1 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट, -1 का अंडर रूट क्या होता है अयोटा, बाकी सारा जवाब। तो बहुत सिंपल है। अगला सवाल और क्वेश्चन नंबर 3 आ गया जी हमारे पास। ये एक शॉर्ट में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, और इसको जरा गौर से देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की क्या करनी है हमने, वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें कुछ 4 या 5 पार्ट हैं। पहली एक्सरसाइज का वैसे लास्ट क्वेश्चन है। सवाल ये हमारे पास दिया हुआ है, हमने इस सवाल के स्टेटमेंट के देखिएगा, ये तमाम रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है, क्योंकि ओटा वाले जो हिस्सा बन जाता है वो इमेजिनरी होता है, ये भी रियल, ये इमेजिनरी। बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा। हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपैरिजन कर देंगे, कंपेयरिंग द रियल पार्ट्स। इधर रियल पार्ट क्या है 2x + 5 और इधर रियल पार्ट क्या है 1 है, इन दोनों को कंपेयर किया, इक्वल में लिखा है, इसको सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है +1, इधर जाकर -1, 1 -4 5 -4 बच जाएगा, ये 2x आ गया। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन किस तरफ आकर डिवाइड होगा, -4/2 किसके इक्वल आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो -2। x का क्या जवाब आ गया, x इज इक्वल टू -2। हमने क्या किया, रियल पार्ट को कंपेयर किया और इसको सॉल्व किया, बहुत सिंपल तरीका था। अब इसी तरह हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके सॉल्व कर लेते हैं और इसमें से y की कीमत निकाल लेंगे तो सवाल हल हो जाएगा, क्योंकि हमने x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है। हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो कौन से हैं जी, इधर है हमारे पास y - 3, इसके साथ अयोटा है, उधर 2 है, इसके साथ अयोटा है, अयोटा अयोटा से कंपैरिजन में खत्म, क्या बन जाएगा y - 3 = 2, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं कौन से पार्ट, कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट। हमारे पास क्या आ जाएगा y - 3 = 2 आ जाएगा। तो इसको -3 को उधर जाकर +3 करेंगे तो y = 5 आ जाएगा। यही हमने करना था, x और y की कीमत। इसमें दूसरा पार्ट देखिएगा, ये माइनस में ये 5 + 3 अयोटा, ये हमारे पास अयोटा वाली टर्म, ये भी अयोटा वाली, ये दोनों टर्म कैसी हैं, ये इमेजिनरी है, जबकि ये 5 और ये भी नंबर आम पड़े हैं, तो ये दोनों रियल पार्ट है। रियल पार्ट को अलग कंपेयर करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और x का जवाब आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट को अलग से कंपेयर करके उसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, वो दूसरा देखिएगा। 3x + 2 = रियल को रियल से कंपेयर किया 5, 2 इधर प्लस और उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 3x = 5 - 2, 5 - 2 कितना होगा 3, 3x = 3, तो x किसको इक्वल हो जाएगा 3, उधर जाकर क्या हो जाएगा 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाना। तो रियल पार्ट को जब हमने कंपेयर किया तो जवाब क्या आ गया x का 1। अब कंपेयरिंग द इमेजिनरी पार्ट, देखिएगा इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन से है, इस सवाल की स्टेटमेंट से फिर से देखिएगा। 4 - y, लेकिन ये देखिएगा माइनस भी पड़ा हुआ है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। इसको करने को 2 तरीके, या अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर ले या माइनस एज इट लिख ले। तो हम लिखेंगे -4 - 4 - y = 3, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास। तो यही हमने क्या काम किया यहाँ पे, -4 - y = 3, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें मनफी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y = 3, -4 है, इक्वेशन के इस तरफ जाकर +4 हो जाएगा, 3 और 4 7 आ गए। ये x का जवाब था और ये y का। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके x और y का जवाब निकाल दिए। तीसरा पार्ट थोड़ा सा तरीका उसने बदल दिया। अब देखिएगा उसने क्या किया है, मिक्स कर दिया, ये भी
यहाँ भी एयोटा पड़ा है, यहाँ भी एयोटा, यहाँ उसने मिक्स कर दिया है, यहाँ पर उसने अलग अलग लिखे हुए हैं। इसको क्या करेंगे हम, x को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, इधर y को क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग, उनको कंपेयर करेंगे तो जवाब आ जाएगा। बस थोड़ा सा मेथड उसने बदला है, सवाल की स्टेटमेंट बदली है, उसकी सूरत हाल बदली है क्वेश्चन की। तो लिखते हैं इसको, x को अंदर मल्टीप्लाई करें 2x हो जाएगा, x को अंदर मल्टीप्लाई करें अयोटा x, ये प्लस आ गया, y को अंदर मल्टीप्लाई करें y को अंदर मल्टीप्लाई -2 अयोटा y, ये एज इट लिख दें। देखिएगा ये हमारे पास, और ये दोनों कौन से पार्ट हैं, ये इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों को इकट्ठा करें, x -2y और अयोटा दोनों में से कॉमन ले लिया। फिर से देखिएगा ये और ये हमारे पास कौन से पार्ट है बेटा, ये इमेजिनरी है, इन दोनों को इकट्ठा करें, अयोटा कॉमन ले लें, क्या बच जाएगा x, ये -2y। ठीक है, इसी तरह ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों रियल है, 2x + y, इनको अलग कर दिया, ये इसी तरह आ गया। तो ये रियल पार्ट है, 2x + y किसके इक्वल आ जाएगा 3 के, और x नफी 2y किसके इक्वल आ जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा। तो अगले पेज पे ऊपर इसी को हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिएगा हमने रियल पार्ट को कंपेयर किया, हमारे पास क्या आ गया 2x + y = 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इक्वेशन का नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास दोनों अननोन वैल्यू है, ये हमने रियल पार्ट को कंपेयर करके एक इक्वेशन बना दिया। अब इसी तरह हम कंपेयर करते हैं इमेजिनरी पार्ट को और इससे एक इक्वेशन बनाते हैं, वो हमारे पास कैसे आएगी इक्वेशन। देखिएगा फिर से एक बार सवाल को, ये इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास ये पढ़े थे, x नफी 2y किसकी इक्वल आ जाएगा 4 के, ये इमेजिनरी पार्ट है ना अयोटा वाले, x नफी 2y = 4। इसी को आगे लिखते हैं जी, कंपेयर द इमेजिनरी पार्ट x -2y = 4, ये सेकंड इक्वेशन बन गए। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। देखिएगा इनको सॉल्व करने का बहुत सिंपल मेथड यही होता है कि इनकी बेस एक जैसी कर ली जाए और रकम को प्लस या माइनस करके कट कर लिया जाए। यहाँ हमारे पास y है, यहाँ पर 2y है, तो इस इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 2y बन जाएगा, ये भी 2y है, ये प्लस में है ये माइनस में कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, और इसको ऐड कर दिया किस इक्वेशन में 2 में, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 4x, ये 2y = 6, और ये इक्वेशन 2 एज इट लिख दी। इन दोनों को सिंपलीफाई करें, ये प्लस में 2y ये माइनस में 2y कट गया, ये 4x और x कितना बन जाएगा 1x, 5x हो जाएगा, और 4 और 5 10 हो गया। 5 इक्वेशन किस तरफ जाकर डिवाइड होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई x = 2। x की ये वाली वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर लें चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर लें, आपके पास y का जवाब आ जाएगा। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया वैल्यू 2 × यहाँ x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, वो वैल्यू हमारे पास क्या आई थी x = 2 आया था। ठीक है, x की जगह वैल्यू प्लस में y और = 3, तो 2 और 2 4 हो गया, ये y 3, ये 4 इधर प्लस और इधर जाकर माइनस हो जाएगा 3 - 4। देखिएगा फिर से हमने क्या किया, x का जो ये जवाब आया था इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, वो थी 2x + y = 3, 2 आ गया, x की जगह वैल्यू 2 आ गई और y इसी तरह 3, इसी तरह 2 को 2 से 4 y 3, 4 इधर जाकर माइनस 3 - 4 माइनस का जवाब आ गया, x का जवाब है और y का जवाब दोनों हमने फाइंड कर लिया। जी बच्चों, ये था आज का हमारा लेक्चर और उम्मीद है आप सबको समझ आएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।